ये है फ्लोटिंग वर्ल्ड एंड यहाँ पर सरवाइव करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि ये वर्ल्ड बना हुआ है वॉइड के ऊपर। बट आज मैं इस वर्ल्ड के अंदर सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज और इन 100 डेज के अंदर मैं डिफीट करूंगा इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल बॉसेस को। इस वर्ल्ड में बहुत सारे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ एंड यूनिक पावरफुल एंशिएंट वेपन भी हैं जिनको मैं कलेक्ट करूंगा एंड अपने लिए एक बहुत ही बड़ा बेस भी बनाने वाला हूँ। तो चलो इस एडवेंचर को स्टार्ट करते हैं। ओके तो डे 1 को मैं इस वर्ल्ड के अंदर कहीं पर तो स्पॉन हो जाता हूँ एंड ये देखो भाई जो व्हाइट वाला एरिया है ये है वॉइड। अगर मैं यहाँ पर गिरता हूँ तो मैं परमानेंटली बैन हो जाऊंगा। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर इस टाइप के छोटे छोटे गड्ढे भी हैं जहाँ से गिरने के बाद मैं पक्का मरने वाला हूँ। तो मुझे काफी ज्यादा संभल कर चलना पड़ेगा और ऊपर देखने के बाद मुझे पता चलता है कि मैं काफी ज्यादा नीचे स्पॉन हुआ हूँ। तो मुझे ऊपर निकलना पड़ेगा क्योंकि ऊपर ही सेफ एरिया है, नीचे बहुत सारे मॉब स्पॉन होते हैं। एंड मुझे स्टार्टिंग में अपनी इन्वेंट्री के अंदर 3 चीजें भी मिली है, एक वुडन पिकैक्स और एक रोप जो कि क्लाइंबिंग के काम आता है। बट इसका साइड इफेक्ट एक ही है कि हमको फॉल डैमेज भी मिलेगा, इसीलिए मैं इसका यूज करने वाला नहीं हूँ। उसके अलावा यहाँ पर है एक क्वेस्ट बुक जिसका यूज करके हम क्वेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके तो अभी मुझे सारे के सारे बेसिक टूल्स क्राफ्ट करना पड़ेगा। तो मुझे बहुत सारी लकड़ियां भी कलेक्ट करनी है। तो जल्दी से जाकर मैं लकड़ियां कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड जैसे मैं लकड़ियां यहाँ पर कलेक्ट कर ही रहा था अचानक से यहाँ पर एक क्रीपर आया था भाई। ये मैं काफी ज्यादा नीचे स्पॉन हुआ इसलिए यहाँ पर लाइट अच्छे से आ नहीं रही है और इसीलिए बहुत सारे मॉब भी स्पॉन हो रहे हैं। तो मुझे काफी ज्यादा सेफली यहाँ पर खेलना पड़ेगा। तो फटाफट से लकड़ियां कलेक्ट करके मैं बेसिक टूल्स को क्राफ्ट कर लेता हूँ और अचानक से यहाँ पर एक ज़ॉम्बी की बारिश हो जाती है जिसको देखकर मैं डर के भागता हूँ। बट थोड़ी देर बाद याद आता है कि मेरे पास तो एक्स है और इसका यूज करके मैं इसको इजीली मार सकता हूँ। तो फटाफट से इस ज़ॉम्बी को मार के मैं निकल जाता हूँ स्टोन कलेक्ट करने के लिए क्योंकि मुझे स्टोन के टूल्स भी बनाने थे। स्टोन कलेक्ट करते करते यहाँ पर रात हो चुकी थी और ये सबसे खतरनाक टाइम है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मॉब स्पॉन होने वाले हैं। तो जल्दी से मैं एक छोटा सा बंकर बना लेता हूँ एंड उसके बाद मैं आयरन ढूंढना चालू कर देता हूँ। मुझे कुछ आयरन मिलते हैं जिनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ एंड स्मेल्ट करके एक आयरन की शील्ड भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं और आयरन ढूंढना चालू कर देता हूँ एंड थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पर आयरन के टाइप का एक और दिखाई देता है जो की एग्जैक्ट आयरन जैसा ही दिख रहा था बट इसका शेप थोड़ा अलग था। बट जैसे मैं इसको माइन करता हूँ तब मुझे पता चलता है कि इस ओर को माइन करते ही मुझे डबल आयरन मिलना चालू हो जाता है। तो ये देखो भाई मैं जितने भी आयरन माइन कर रहा था सीधा डबल मुझे मिल रहे थे। तो इनको मैं कलेक्ट करके सीधा स्मेल्टिंग में लगा देता हूँ और तब तक यहाँ पर डे होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर डे होते होते मैं अपने सारे के सारे टूल्स को क्राफ्ट करना चालू कर देता हूँ। एक वाटर बकेट, एक आयरन की पिकैक्स एंड अपने लिए एक वुड भी क्राफ्ट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर कभी भी मुझे फॉल डैमेज पड़ सकता है। इसीलिए वहां से निकलने के बाद मुझे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बलून का स्ट्रक्चर मिलता है एंड इसके अंदर कुछ अच्छी लूट भी हो सकती है या फिर खतरनाक मॉब भी हो सकते हैं। तो उसको देखने के लिए जैसे मैं उस बलून के करीब जाता हूँ तो मुझे रास्ते में एक और स्ट्रक्चर दिखाई देता है एंड ये था एक फ्लाइंग विलेज जहाँ पर बहुत सारे विलेजर रहते हैं और उनसे ट्रेड करके हम अपने लिए आर्मर एंड टूल भी ले सकते हैं और वहाँ पर बहुत सारे एमराल्ड भी लगे हुए हैं। तो मैं फटाफट से उस स्ट्रक्चर की तरफ जाता हूँ एंड मुझे यहाँ पर फिर से एक और स्ट्रक्चर मिल जाता है। ये क्या हो रहा है भाई, इतने सारे स्ट्रक्चर एक साथ। वो देखो वहाँ पर बलून है, यहाँ पर ये टावर वाला स्ट्रक्चर भी है। तो सबसे पहले मैं निकल जाता हूँ इस टावर वाले स्ट्रक्चर के पास क्योंकि ये मेरे काफी ज्यादा करीब था और यहाँ पर पहुंचना भी काफी ज्यादा इजी था। तो जल्दी से चढ़ना पड़ेगा इसके ऊपर और यहाँ पर रास्ता तो है। तो फटाफट से मैं इस टावर पे चढ़ जाता हूँ एंड ऊपर आने के बाद मुझे पता चलता है यहाँ पर है एक वे पॉइंट जहाँ से हम टेलीपोर्ट कर सकते हैं किसी भी लोकेशन पे। और यहाँ पर एक चेस्ट भी है जहाँ से मुझे कुछ एमराल्ड और एक वुडन चेस्ट प्लेट। भाई इस वर्ल्ड के अंदर वुडन चेस्ट प्लेट भी हम क्राफ्ट कर सकते हैं और थोड़े बहुत यूनिक आइटम्स भी मिलते हैं जिनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड ये जो वुडन की चेस्ट प्लेट है ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है मेरे ऊपर। ये देखो भाई एक वॉरियर वाली फील आ रही है। खाओ माँ कसम। यहाँ से मैंने सारी चीजें कलेक्ट कर ली थी तो मैं सीधा इस टावर से नीचे जाता हूँ एंड नीचे मैंने फर्नेस के अंदर कुछ आयरन को स्मेल्ट करने के लिए भी लगाया था जिनको मैं कलेक्ट करके बाकी आर्मर भी क्राफ्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड देन मैं उन दोनों स्ट्रक्चर को लूटने के लिए जा ही रहा था एंड यहाँ पर तब तक शाम होना भी स्टार्ट हो चुकी थी और शाम होते ही मुझे यहाँ पर कुछ शिप भी दिखाई दी थी जिनको मार कर मैं वुल और फूड दोनों ही कलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी मैं बेड बनाकर फटाफट डे भी कर सकता हूँ। तो बेड यहाँ पर मैं फटाफट से क्राफ्ट करता हूँ एंड कर देता हूँ यहाँ पर डे करने के बाद मैं इस फ्लाइंग विलेज के काफी ज्यादा पास आ जाता हूँ एंड यहाँ पर मुझे काफी सारी चेस्ट दिखाई दे रही थी जिनके अंदर से मुझे काफी बढ़िया लूट मिल सकता है। तो जितने भी मेरे पास ब्लॉक्स अवेलेबल थे उनका यूज करके फटाफट से टावर अप करके मैं इस फ्लाइंग विलेज पर आ जाता हूँ एंड यहाँ पर जितनी भी चेस्ट थी उनको एक एक करके ओपन करना चालू कर देता हूँ। एंड यहाँ से मुझे बहुत सारी यूनिक आइटम्स, यूनिक फूड और बहुत सारी चीजें मिलती है जिनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और ये देखो गाइस यहाँ पर एक नल भी है। क्या ये वर्क करता है? 1 मिनट मैं इसके अंदर वाटर डालू तो ये काम करना चाहिए। यस भाई ये काम कर रहा है। ओ भाई कितना रियलिस्टिक वर्ल्ड है ये देखो इसके अंदर से पानी भी निकल रहा है। बट क्या मैं ये पानी को वापस कलेक्ट कर सकता हूँ?
लेट्स सी। ओके, तो मैं इसको कलेक्ट भी कर पा रहा हूँ और एक चेस्ट के अंदर से मुझे एक पैराग्लाइडर भी मिल जाता है जिसका यूज करके हम हवा में ग्लाइड कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। और उसके बाद मैं इस विलेज के सारे घर को एक एक करके लूटना चालू कर देता हूँ एंड एक चेस्ट के अंदर से मुझे डायमंड्स मिल जाते हैं। भाई पहली बार मुझे इतनी मुश्किल से डायमंड्स मिले हैं और यहाँ पर मुझे एक यूनिक वेपन भी मिल चुका है जिसको भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और मेरी इन्वेंट्री अभी से फुल होना स्टार्ट हो चुकी थी। और थोड़ी देर बाद मुझे इस विलेज के अंदर एक और मैकेनिज्म देखने को मिलता है जिसको हम जैसे रोटेट करते हैं यहाँ से रस्सी नीचे जाती है। भाई इस रस्सी का यूज करके हम यहाँ पे क्लाइंब भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे बार बार हम कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये कि अगर मैं गलती से भी अगर इसको कर नहीं पाया तो मैं सीधा मर जाऊंगा क्योंकि हाइट काफी ज्यादा है, इसीलिए मैं यहाँ से चुपचाप निकल लेता हूँ। उसके बाद इस विलेज के अंदर से मुझे जितने भी बुक सेल्स मिलते हैं उनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ जो कि आगे जाकर हमारे एन्चेंटिंग टेबल को बनाने की काफी ज्यादा काम आने वाला है। एंड अब टाइम आ चुका है पैराग्लाइडर को टेस्ट करने का, तो जल्दी से मैं अपने पैराग्लाइडर को पहन लेता हूँ एंड यहाँ से जंप लगा देता हूँ और ये परफेक्टली काम कर रहा था भाई। ओके, तो अब टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का और एक बैरल के अंदर से मुझे एक और पैराग्लाइडर मिल जाता है जो कि आयरन का था। चलो अच्छा है, अब मेरे पास दो पैराग्लाइडर हो चुके थे, इनका यूज करके मैं अभी यहाँ से निकलने वाला हूँ। ओके, अरे ये पैराग्लाइडर काम क्यों नहीं कर रहा भाई? ओ शिट, मरना नहीं, आराम से। ओ भाई, मैंने बार बार क्लिक करके स्पैम किया तब जाकर मैं बचा हूँ। भाई ये कैसा काम कर रहा है, मुझे थोड़ा इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो भाई मेरी वाट लग जाएगी। बच गया वॉइड में गिरने से। एंड अब टाइम आ चुका है इस बलून में जाकर देखने का कि इसके अंदर हमको क्या मिलता है। यहाँ से मुझे कुछ बैरल तो दिखाई दे रहे थे, तो फटाफट से टावर अप करके उसके पास जाता हूँ और यहाँ पे जितने भी बैरल थे उनको मैं ओपन करना चालू कर देता हूँ, जहाँ से मुझे कुछ आयरन मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान एंड थोड़े कॉबवेब मिल जाते हैं। एंड एक चेस्ट के अंदर से मुझे कुछ एंडर पर्ल और एक स्पाई ग्लास भी मिल जाता है जिसका यूज करके मैं इधर उधर देख रहा था। एंड फाइनली मुझे यहाँ पर एक विलेज भी मिल जाता है और एक टावर भी। भाई एक विलेज, वो भी नॉर्मल विलेज, इस वर्ल्ड के अंदर मिलना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, तो अभी फटाफट से वहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा। विलेज में आने के बाद मैं इस विलेज को लूटना चालू कर देता हूँ एंड यहाँ पर बहुत सारी चेस्ट भी थी जिनके अंदर मुझे कुछ खास तो मिलता नहीं है। देन मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ पर वे स्टोन वाला स्ट्रक्चर मिलता है जिसकी मदद से हम कहीं पे भी टेलीपोर्ट होकर ट्रेवल कर सकते हैं एंड इसको हमको सिंपली इस तरीके से एक्टिवेट करना पड़ता है एंड फिर हम कहीं पे भी जा सकते हैं। बट उसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। तो इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ विलेज। देन मैं उस टावर को लूटने के लिए आ जाता हूँ जो कि विलेज के एकदम पास में था एंड यहाँ पर आकर मैं इस चेस्ट को ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर जो भी चीजें थी उनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ से वे पॉइंट को भी कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये आगे जाकर हमारे काफी ज्यादा काम आने वाला है ट्रैवल करने के लिए। और यहीं पे पास में मुझे एक और चीज देखने को मिलती और पता नहीं ये क्या है, जहाँ पर कॉबल स्टोन, डीप स्लेट और बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। शायद से कोई स्ट्रक्चर है जिसको देखने के लिए मैं चल देता हूँ उसकी तरफ। एंड यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चलता है कि ये एक पुराना विलेज है जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत सबूत अभी भी पड़े थे कि ये विलेज है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो लोग फार्मिंग करते थे, पूरा का पूरा यहाँ पर फार्म बना कर रखे हैं। बट अभी यहाँ पर एक भी इंसान नहीं है, एक भी विलेजर नहीं है, तो ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। बट हो सकता है इसके अंदर कोई चेस्ट वगैरह हो तो मुझे कोई एंशिएंट सामान मिल सकता है यहाँ से, तो मैं यहाँ पर ढूंढना चालू कर देता हूँ बट यहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। तो फिर मैं निकल जाता हूँ एक ऐसी लोकेशन ढूंढने के लिए जहाँ पर मैं अपना बेस बना सकता हूँ और वहाँ पर एक विलेज भी होना चाहिए। ये विलेज जहाँ पर था वो कुछ खास लोकेशन थी नहीं, इसीलिए मैं एक नया विलेज ढूंढना चालू कर देता हूँ। रास्ते में मुझे एक शमशान घाट भी मिलता जहाँ पर कुछ बॉडीज को दफनाया गया था और यहाँ पर कुछ बैरल्स भी थे जिनके अंदर एक भी काम का सामान था नहीं, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़कर यहाँ से निकल जाता हूँ। एंड फिर मुझे मिल जाता है एक जंगल टेम्पल जो कि काफी ज्यादा बड़ा था। तो इसके अंदर तो मैं अभी जा नहीं सकता क्योंकि मेरा आर्मर उतना अच्छा है नहीं और इसके अंदर बहुत सारे ट्रैप्स और मॉब्स रहते हैं, इसीलिए मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। फाइनली काफी देर बाद मुझे एक विलेज तो मिल जाता है बट इसकी लोकेशन एकदम खराब थी। यहाँ पर जितने भी काम की चीजें थी उनको मैं कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे एक घर के अंदर से बहुत सारे बुक सेल्स दिख जाते हैं जिनको मैं फटाफट से कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड एक चेस्ट के अंदर से मुझे मिल जाता है कुछ खाने पीने का सामान, एक हैवी बूट और थोड़े रेडस्टोन के इंगेट। पता नहीं इसका यूज होता क्या है बट मैं अभी के लिए सारी चीजें कलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं यहाँ पर एक वेस्टोन को लगा देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर वापस आना पड़ सकता है डार्क वाली हुड को कलेक्ट करने के लिए, इसीलिए मैं इस विलेज का नाम भी रख देता हूँ विलेज 2 डार्क फॉरेस्ट वाला। तो ये भी एक्टिवेट हो चुका है एंड यहाँ पर हमारे पास 2 लोकेशन आ चुकी है जहाँ पर हम इजीली टेलीपोर्ट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पर एक घर भी था जहाँ से मुझे कुछ ऑब्सीडियन मिल जाते हैं जिनका यूज करके मैं फटाफट से एक एन्चेंटिंग टेबल को क्राफ्ट कर लेता हूँ जो कि हम अपने बेस में लगाएंगे। एंड वे स्टोन का यूज करके मैं वापस आ जाता हूँ अपने पहले वाले विलेज के अंदर जो कि हमको मिला था प्लेन बायोम के अंदर। तो मैं जिस डायरेक्शन में गया था मैं काफी दूर निकल गया था और वहाँ पर मुझे एक भी विलेज मिला नहीं था,
इसीलिए मैं अब जाने वाला हूँ अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। रास्ते में मुझे कुछ टावर मिलते हैं जहाँ से मैं वेस्टर्न को कलेक्ट कर लेता हूँ एंड चेस्ट को लूट लेता हूँ। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर एक घर दिखाई देता है। इस पूरे जंगल के अंदर सिर्फ ये इकलौता घर था। और यहाँ पर आवाज किसकी आ रही है? एक मिनट, यहाँ पर क्या लगे हुए? ये तो बॉटल्स है। और ये कौन है भाई? ये पर्पल कलर का कौन है? ट्रेडिंग विलेजर है क्या? ट्रेडर है। बट यहाँ पर पोशन वगैरह सब कुछ है। एक मिनट, क्या ये अटैक करेगा? लेट्स सी। एक काम करता, पहले ब्लॉक कर दो। ओह शिट भाई, नहीं 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 नहीं, अभी पंगे नहीं लेना है। अभी मेरे पास आर्मर नहीं है, जल्दी निकलो यहाँ से। ओह शिट, मुझे डार्कनेस लगा दिया इसने, जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। उसके बाद मैं सीधा निकल जाता हूँ विलेज ढूंढने के लिए। एंड फाइनली काफी देर बाद मुझे प्लेन बायोम के अंदर एक विलेज मिल जाता जो कि काफी बढ़िया लोकेशन पर भी था। तो मैंने डिसाइड किया इस जगह पे मैं अपना बेस बनाने वाला हूँ। तो फटाफट से वहां पर जाता हूँ और यहाँ पर मुझे कुछ विलेजर भी दिखाई दे रहे थे और इस विलेज के अंदर वेपर स्मिथ का घर भी था। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड यहाँ पर मुझे पक्का कुछ ना कुछ मिल सकता है। और चेस्ट ओपन करते ही मुझे यहाँ पर 2 डायमंड्स मिल जाते हैं और एक यूनिक स्वॉर्ड भी मुझे मिल रही थी, जिसको मैं अभी इसी के अंदर रख देता हूँ क्योंकि मेरी इन्वेंट्री एकदम फुल हो चुकी थी। तो यहाँ पर अपनी इन्वेंट्री को खाली करके और सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वे स्टोन को भी लगा देता हूँ ताकि अगर मुझे कहीं से वापस आना पड़ जाए तो मैं इजिली यहाँ पर वापस आ पाऊँ। तो इस विलेज को मैं नाम दे देता हूँ प्लेन वाला विलेज, जो कि हमको दूसरा मिला है और यही हमारा बेस होने वाला है। यहाँ पर बेस बनाने के लिए मुझे इस एरिया को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फालतू के ब्लॉक्स लगे हुए हैं। तो मैं शुरू कर देता हूँ इस एरिया को क्लीन करना। एरिया क्लीन करने के बाद मैं सीधा निकल जाता हूँ डार्क फॉरेस्ट के अंदर, जहाँ पर हमको एक विलेज मिला था। एंड यहाँ से मैं बहुत सारी लकड़ियाँ कलेक्ट कर लेता हूँ जो कि काम आने वाली है एक ट्रेडिंग हॉल को बनाने के लिए और अपने विलेजर से ट्रेड करने के लिए। तो बहुत सारी लकड़ियाँ कलेक्ट करके मैं वापस आ जाता हूँ अपने बेस के अंदर एंड एक विलेजर को दे देता हूँ टूल स्मिथ के जॉब एंड इसके लेवल्स को मैं अपग्रेड करना चालू कर देता हूँ। एंड उसके बाद मैं एक विलेजर को फ्लेचर की जॉब देता हूँ एंड उससे स्टिक ट्रेड करके बहुत सारे एमराल्ड भी कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड फाइनली थोड़ी देर बाद मुझे डायमंड्स के टूल मिलना स्टार्ट हो जाते हैं एंड अब मैं बहुत ही तेजी से रिसोर्स कलेक्ट कर सकता हूँ। विलेजर से ट्रेडिंग करते समय अचानक से यहाँ पर एक क्रीपर आता है और यहाँ पर ब्लास्ट कर देता है। आवाज से तो मुझे क्रीपर ही लगा था, बट जब ब्लास्ट होता है उसके पार्टिकल्स देखकर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर किसी को भी डैमेज नहीं पड़ा था। तो मैं भी इसको इग्नोर मारकर चले जाता हूँ और यहाँ पर पास में मुझे एक रूइन पोर्टल मिलता है जहाँ से मुझे कुछ खाने पीने का सामान और कुछ ऑब्सिडियन मिल जाते हैं जिनको भी मैं कलेक्ट करके यहाँ से निकल जाता हूँ। एंड वापस आकर यहाँ पर मैं एरिया क्लीन करना फिर से कंटिन्यू करता हूँ। एरिया क्लीन करने के साथ साथ मैं यहाँ पर बहुत सारी डार्क ओक की सैपलिंग्स को भी लगा देता हूँ एंड बहुत सारी लकड़ियाँ कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं बना लेता हूँ एक कॉबलस्टोन जनरेटर एंड यहाँ से मैं बहुत सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ और उसको स्मेल्ट भी कर लेता हूँ। काफी सारे रिसोर्स कलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ बनाना एक आयरन फार्म, जहाँ से हमको काफी सारा आयरन मिल सकता है और उसी का यूज करके हम एक आर्मर को अपग्रेड करेंगे और फिर डायमंड का आर्मर भी ले सकते हैं। तो फटाफट से मैं इसको बनाकर कंप्लीट कर देता हूँ। आयरन फार्म बनकर कंप्लीट हो चुका था और ये प्रॉपर्ली वर्क भी कर रहा था और इसको मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बनाया क्योंकि अभी मुझे बनाना है एक ट्रेडिंग हॉल और उस ट्रेडिंग हॉल को बनाने में काफी ज्यादा टाइम जाने वाला है। तो तब तक यहाँ पर आयरन फार्म के अंदर बहुत सारा आयरन भी कलेक्ट हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ ट्रेडिंग हॉल बनाना। मैंने यहाँ पर काफी बड़ा ट्रेडिंग हॉल बनाकर कंप्लीट कर दिया था एंड अब टाइम आ चुका है इसके अंदर सारे के सारे विलेजर्स को रखने का। तो जितने मेरे पास वर्क स्टेशन थे उनको मैं एक एक करके यहाँ पर लगा देता हूँ एंड एक एक करके सारे के सारे विलेजर्स भी आ जाते हैं और मुझे अभी यहाँ पर बहुत सारे बेड भी लगाने पड़ेंगे क्योंकि इनको ब्रीड भी कराना है। तो अभी मुझे विलेज के अंदर से जितने भी बेड मिलते हैं मैं उनको यहाँ पर लगा देता हूँ। देन मैं आ जाता हूँ आयरन फार्म के पास देखने के लिए कि यहाँ पर कितना ज्यादा आयरन कलेक्ट हुआ है क्योंकि मैंने अभी तक एक भी आयरन कलेक्ट किया नहीं है। तो फटाफट से ऊपर आकर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो हॉपर के अंदर टोटल 4 स्टैक आयरन थे। भाई काफी ज्यादा आयरन कलेक्ट हो चुका है। अभी मुझे इन्हीं आयरन का यूज करके हॉपर्स यहाँ पर नीचे तक कनेक्ट करने हैं और नीचे चेस्ट भी लगाना है। तो फटाफट से मैं उसको भी करना चालू कर देता हूँ और फटाफट से सारे के सारे हॉपर एंड चेस्ट को मैं लगा देता हूँ। ट्रेडिंग हॉल में वापस आने के बाद मैं एक विलेजर को जॉब दे देता हूँ आर्मर की, जिससे मैं ट्रेड करके डायमंड्स के आर्मर ले सकता हूँ एंड इसके लेवल्स को मैं अपग्रेड करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड थोड़ी देर बाद मुझे डायमंड्स के आर्मर भी देना चालू कर देता है ये विलेजर। तो फटाफट से मैं सारे के सारे डायमंड के आर्मर इससे ट्रेड करके ले लेता हूँ। तो फाइनली मेरे पास डायमंड का आर्मर भी आ जाता है, बट इसके अंदर एन्चेंटमेंट कुछ खास है नहीं जिनको मैं आगे जाकर अपग्रेड करने वाला हूँ, बट अभी के लिए मैं इसी का यूज करने वाला हूँ। एंड अभी मुझे जाना है नेदर, तो मैं वापस चले जाता हूँ उस रूइन पोर्टल के पास जो कि मुझे स्टार्टिंग में मिला था एंड वहां से बहुत सारे ऑब्सिडियन कलेक्ट कर लेता हूँ।
एंड गाइस ऑब्सीडियन कलेक्ट करते समय मुझे पता चलता है कि हम अगर मैग्मा ब्लॉक या फिर लावा के पास जाएंगे तो हमारा जो पैराग्लाइडर है वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है, और उसके ऊपर अगर हम उसी के ब्लॉक के ऊपर रहेंगे तो हम इजीली ग्लाइड भी कर सकते हैं। तो ये देखो भाई कितना परफेक्टली काम कर रहा है। तो इसको लेकर मैं वापस अपने विलेज पे आ जाता हूँ एंड जल्दी से यहाँ पर नेदर पोर्टल बनाकर कंप्लीट कर देता हूँ। नेदर पोर्टल को लाइट अप करके मैं सीधा नेदर में निकल जाता हूँ एंड मैं स्पॉन हुआ था रैप फॉरेस्ट के अंदर, जहाँ पर बहुत सारे काले बंदर स्पॉन होते हैं। तो अभी मुझे यहाँ से बहुत सारी ये ट्रीज की लकड़ियाँ भी कलेक्ट करनी थी, तो मैं इनको कलेक्ट करना चालू कर देता हूँ। एंड थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पर एक अलग सा और दिखाई देता है। पहले तो मुझे लगा था कि ये लैपिस है, बट जैसे मैं इसको कलेक्ट करता हूँ तब मुझे पता चलता है कि इसका नाम है कोबाल्ट। पता नहीं इसका यूज क्या है, बट अभी के लिए मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक अंडे के शेप का कोई तो स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब पता नहीं इसके अंदर है क्या, तो मैं फटाफट से माइनिंग करना स्टार्ट करता हूँ। एंड जैसे मैं यहाँ पर माइन करता हूँ भाई, मैं तो एक सेकंड के लिए डर गया था क्योंकि मुझे लगा ये लावा है, बट ये तो क्रिस्टल थे। इनका यूज क्या है वो तो मुझे पता नहीं, बट इनको मैं फिलहाल के लिए कलेक्ट करके रख लेता हूँ। एंड मेरा खाना भी काफी ज्यादा कम हो चुका था, तो मैं वापस आता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड के अंदर, और विलेज के अंदर से मुझे बहुत सारा हे बेल मिला था जिसका यूज करके मैं बहुत सारे ब्रेड क्राफ्ट कर लेता हूँ। और फिर मैं थोड़ा सा खाना इन गरीबों में भी बांट देता हूँ ताकि ये ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर दे और यहाँ पे नया विलेजर भी आ जाए जिससे मैं मजदूरी कराऊंगा। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? उसके बाद मैं फिर से आ जाता हूँ नेदर के अंदर, और फिर नेदर को एक्सप्लोर करना मैं स्टार्ट कर देता हूँ। मैप के अंदर मुझे एक लोकेशन दिख रही थी जहाँ पर मैं जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये तो एक बेशन है, बट इस बेशन के अंदर कोई भी ट्रेजर वगैरह मुझे दिखाई देता नहीं है। और ऊपर से मेरा आर्मर भी काफी ज्यादा कमजोर था क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई भी एन्चांटमेंट लगाई नहीं थी, इसीलिए मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। ट्रेवल करते करते मैं काफी ज्यादा दूर आ चुका था और यहाँ पर मुझे कुछ अलग टाइप के क्रीपर देखने को मिलते। भाई ये कौन से क्रीपर है भाई? ये देखो गोल्ड वाले क्रीपर, ये जहां पर भी ब्लास्ट करे वहां पे सारे के सारे ब्लॉक गोल्ड इंगेट के अंदर कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ओ भाई, बट इससे डैमेज नहीं मिल रहा है, ये अच्छी बात है। एंड ये देखो गाइस, यहाँ पर कॉर्ड्स का भी क्रीपर है। अगर ये ब्लास्ट करेगा तो यहाँ पर चारों तरफ बस कॉर्ड्स आ जाएंगे। ये देखो उसके आसपास का ब्लॉक सारे के सारे क्वार्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। एंड फाइनली काफी दूर आने के बाद मुझे यहाँ पर एक नेदर फोर्ट्रेस भी मिल जाता है। अभी मुझे यहाँ से बहुत सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट करने थे, तो मैं यहाँ पर सीधा फोर्ट्रेस के अंदर चला जाता हूँ। एंड इस फोर्ट्रेस के अंदर दो स्पॉनर एकदम आमने सामने थे जहाँ पर बहुत सारे ब्लेज स्पॉन हो रहे थे। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ इनको मार कर ब्लेज रॉड कलेक्ट करना। मैंने टोटल 13 ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लिए थे, जिनको लेकर मैं सीधा इस फोर्ट्रेस से बाहर निकल जाता हूँ। और यहाँ पर मुझे कुछ यूनिक देखने को मिलता है। एक ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन इस एनिमल के ऊपर बैठा हुआ है। ये क्या रेयर चीज है कि नॉर्मल है? कमेंट करके जरूर बताना। वहाँ से आगे आने के बाद यहाँ पर मुझे एक बेशन मिल जाता है जिसकी तरफ मैं निकल जाता हूँ। एंड जैसे मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन मिलता है। और ये देखो भाई, इसके हाथ में साइन बोर्ड है। इसमें क्या लिखा है? अगर तुम पढ़ पाते हो तो कमेंट करके बताना इसमें क्या लिखा है। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। Eating sugar, feeling nice. ये बेस्टियन एक ब्रिज बेस्टियन था जहाँ पर मैं टावर अप करके आ जाता हूँ गोल्ड ब्लॉक कलेक्ट करने के लिए। बट यहाँ पर अचानक से एक गास्ट आ जाती है और ये कंटिन्यूसली मेरे ऊपर अटैक करती है। वो तो अच्छा है कि मैं इसको खत्म कर देता हूँ सही टाइम पे, नहीं तो मैं भी लावा में गिर जाता। उसके बाद फटाफट से ऊपर जाकर मैं जितने भी गोल्ड के ब्लॉक थे उनको माइन करके कलेक्ट कर लेता हूँ। उस बेशन को लूट कर मैं वापस आ जाता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड में, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 9 ब्रेड बचे थे। तो वापस आने के बाद मुझे अभी पूरी तैयारी के साथ नेदर में जाना पड़ेगा। तो मुझे अपने आर्मर, अपने टूल सबको अपग्रेड करना पड़ेगा। और मुझे जितने भी यूनिक आइटम्स मिले थे उनको आकर मैं एक चेस्ट बनाकर उसके अंदर रख देता हूँ। मेरा फूड बहुत ही जल्दी खत्म हो जा रहा था, इसीलिए मैंने डिसाइड किया यहाँ पर एक वीट फार्म बनाने का। तो मैं फटाफट से जाता हूँ और सारा सामान कलेक्ट करके यहाँ पर एक वीट फार्म बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। जब मेरा वीट फार्म बनकर कंप्लीट होने ही वाला था, उसी समय मुझे एक विलेजर भी मिल जाता जिसके पास कोई भी जॉब नहीं थी। तो मैं उसको फार्मर की जॉब दे देता हूँ एंड उससे बहुत सारे ब्रेड ट्रेड कर लेता हूँ। एंड उस वीट को ग्रो होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो अभी के लिए मैं इस विलेजर से ट्रेड करके अपने लिए खाना कलेक्ट कर लेता हूँ। इससे पहले कि ये विलेजर बाहर किसी ज़ॉम्बी के हाथों मर जाए, इसको मैं अपने ट्रेडिंग हॉल के अंदर ले आता हूँ ताकि यहाँ पर मजदूरी करके जिंदा रह सके, नहीं तो मैं भी मार दूंगा।
देन मैं इस ट्रेडिंग हॉल के ऊपर वाले फ्लोर पर जाने का एक रास्ता बनाता हूँ, जहाँ पर मैं एक एन्चेंटिंग एरिया बनाने वाला हूँ, जिसकी मदद से मैं अपने टूल्स एंड आर्मर के अंदर एन्चेंटमेंट लगा लूंगा। तो मैं फटाफट से यहाँ पर एक एन्चेंटिंग एरिया बनाकर कंप्लीट कर देता हूँ। बट एन्चेंटमेंट लगाने के लिए मुझे बहुत सारे लैपिस की भी जरूरत थी, इसीलिए मैं एक विलेजर को जॉब दे देता हूँ क्लरिक की, एंड उससे लैपिस ट्रेड करके अपने आर्मर एंड टूल्स के अंदर एन्चेंटमेंट लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड फाइनली काफी देर तक विलेजर से ट्रेडिंग करके अपने आर्मर एंड टूल्स के अंदर एन्चेंटमेंट लगाने के बाद मेरा पूरा का पूरा आर्मर एंड टूल्स पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। एंड अब मैं फ्रीली अपने नेदर के अंदर घूम सकता हूँ और एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो सीधा मैं निकल जाता हूँ नेदर के लिए। इस वर्ल्ड के अंदर काफी यूनिक स्ट्रक्चर है, जिनको ढूंढने के लिए मैं निकल जाता हूँ। एंड काफी दूर तक ट्रेवल करने के बाद फाइनली मुझे पहला स्ट्रक्चर मिल जाता है, और जो मुझे पहला स्ट्रक्चर मिला है वो है ये। आई थिंक ये कोई टावर है जहाँ पर हमको लूट भी मिल सकती है, बट मॉब भी हो सकते हैं। तो फटाफट से मैं उस टावर के पास जाता हूँ। एंड दूर से मुझे कोई दिखाई तो दे नहीं रहा था, बट जैसे मैं थोड़ा और पास जाता हूँ तब मुझे पता चलता है ये सेम टू सेम टावर जैसे हमारे ओवरवर्ल्ड के अंदर है वैसा ही है, बस ये नेदर के थीम पे है। तो यहाँ पर कोई मॉब तो नहीं था, बस यहाँ पर एक वे पॉइंट था और चेस्ट था, जिनको मैं लूटना चालू कर देता हूँ। जहाँ पर मुझे एक अलग सी बुक मिलती है एंड एक अलग सी लेगिंग मिलती है, जिसका नाम था वीदर लेगिंग। पता नहीं इसका काम क्या है, तो मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ से वे पॉइंट को भी मैं माइन करके कलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे यहाँ से एक लॉकेट मिला था जिसकी पावर थी हेल्थ बूस्ट की, जिसको मैं पहनकर ट्राई करता हूँ। एंड मुझे यहाँ पर इन्फिनिटी टाइम के लिए हेल्थ बूस्ट मिल जाता है। भाई कितना अच्छा इफेक्ट मिला है मुझे। तो इसको लेकर मैं सीधा यहाँ से निकलता हूँ एंड थोड़ा और ट्रैवल करना चालू कर देता हूँ बाकी स्ट्रक्चर को ढूंढने के लिए। एंड मुझे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मिल जाता जो कि काफी ज्यादा अलग था, और वहाँ पर बहुत सारे मॉब भी थे, जिनको देखने के लिए मैं इसके पास जाता हूँ। तो मुझे लगा था कि इसके अंदर कोई चेस्ट वगैरह होगी, बट ये तो पूरी तरीके से खाली था, जहाँ से मुझे कुछ मिलता तो है नहीं। बस मॉब्स को मारकर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। उसके बाद पता नहीं क्यों मैं काम चोरी करने के चक्कर में एंडरपल का इस्तेमाल करता हूँ एंड मैं लावा के अंदर गिर जाता हूँ। भाई ओ शिट, नहीं नहीं नहीं, मरना नहीं है, जल्दी जल्दी हेल्थ फुल करना है। ओ शिट भाई, कहाँ पे हूँ मैं? भाई लावा के अंदर ही हो गया अभी तक मैं। ऊपर आना पड़ेगा भाई, ऊपर क्यों नहीं आ रहा हूँ? ओके, तो आ गया मैं ऊपर। एंड फटाफट से एक और एंडरपल है मेरे पास, 2 है, तो एक को यूज करता हूँ मैं फटाफट से। एंड जल्दी निकल। ओके, तो मैं बच गया यहाँ पर। भाई यहाँ पर पास में ही एक और टावर था, जहाँ पर मैं आ जाता हूँ एंड इस चेस्ट को ओपन करके लूट लेता हूँ। यहाँ से मुझे काफी बढ़िया सामान मिल जाता है, एक तो पैराग्लाइडर, एक अलग से बूट्स, जिनको भी मैं कलेक्ट करके रख लेता हूँ। एंड उसके बाद जैसे मैं यहाँ से इधर उधर देख रहा था, मुझे एक और स्ट्रक्चर मिल जाता है। क्या ये बेशन है? मुझे लगा था कि ये कोई बेशन होगा, बट ये बेशन नहीं, एक टावर था जो कि बेशन के ब्लॉक से बना हुआ था। और मैं अपना पैराग्लाइडर पहनकर यहाँ से जंप कर देता हूँ, बट मैं ये भूल जाता हूँ कि नेदर के अंदर पैराग्लाइडर काम नहीं करता, ये जल जाता है। और इसी के चक्कर में मैं लावा के अंदर गिर जाता हूँ, और इस बार मैं एकदम बीचों बीच में था लावा के, और यहाँ से निकलना काफी डिफिकल्ट था। बट मैं एंडरपल का यूज करके जल्दी से पल कर देता हूँ एंड काफी ज्यादा पास आ जाता हूँ लैंड के। बट भाई मेरा हेल्थ इतनी तेजी से जा रहा था और मेरा हंगर बार कम भी नहीं हो रहा था, और मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा। बट मैं किसी आइलैंड के पास आ चुका था और मुझे एक एडवांसमेंट भी आई, तो फटाफट से मैं ऊपर आता हूँ एंड फटाफट से दूसरा पल थ्रो करता हूँ। एंड फाइनली मैं यहाँ पर बचता हूँ। लेकिन एक मिनट, ये कौन सा आइलैंड है? यहाँ पर मुझे एक एडवांसमेंट भी मिली है, और यहाँ पर मैं जंप काफी ज्यादा हाइट पर कर पा रहा हूँ। ये स्लाइम जैसा कोई ब्लॉक है, इसको देखता हूँ तोड़कर। जैसे मैं इसको माइन करता हूँ तब मुझे पता चलता है ये कोई अलग सा ब्लॉक है जो कि नेदर के अंदर अवेलेबल होता है। तो इसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं एक और चीज टेस्ट करता हूँ, क्या ये लावा की तरह डैमेज देता है कि नहीं। और ये भाई ये लावा की तरह ही डैमेज दे रहा था, मुझे लगा ये कुछ और होगा। यहाँ पर एक ऑरेंज कलर का ट्री भी था, जिसको मैं कट करके कलेक्ट कर लेता हूँ, जो की बेस बनाने के काफी ज्यादा काम आ सकते हैं। और फिर मैं आ जाता हूँ उस बड़े वाले टावर के पास, क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ लूट तो मिल सकती है। तो फटाफट से माइन करके मैं अंदर देखना चालू करता हूँ अंदर है क्या। और जैसे मैं अंदर माइन करके जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिल जाता है एक चेस्ट, जिसको ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पर काफी बढ़िया सामान मिल जाता है, एक लॉकेट एंड एक यूनिक वेपन, जिसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके ऊपर वाले फ्लोर पर जाना चालू कर देता हूँ। सेकंड फ्लोर पे भी एक चेस्ट थी, जहाँ पर मुझे उससे भी ज्यादा खतरनाक लूट मिल जाता है, कुछ डायमंड्स, आयरन, अपग्रेडिंग टेम्पलेट और कुछ डायमंड के आर्मर भी। और यहाँ पर भी एक लॉकेट था, जिसको भी मैं कलेक्ट करके रख लेता हूँ। देन मुझे यहाँ पर एक और चेस्ट मिलती है, जिसके अंदर कुछ खास सामान था नहीं। तो मैं और ऊपर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक ब्लेज का स्पॉनर और बहुत सारे ब्लेज दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्लेज को मारना चालू कर देता हूँ एंड जो ब्लेज का स्पॉनर था उसको भी मैं तोड़ देता हूँ। बट जैसे मैं ब्लेज के स्पॉनर को तोड़ता हूँ, इसको मैं कलेक्ट कर पाता हूँ। इट मींस कि इस वर्ल्ड के अंदर हम स्पॉनर को भी कलेक्ट कर सकते हैं, ये देखो। बट यहाँ पर मुझे एक भी चेस्ट मिलती नहीं है, इसीलिए मैं सबसे ऊपर आ जाता हूँ, ये सोचकर कि यहाँ पर कोई ना कोई चेस्ट तो होगी। बट यहाँ पर भी कोई भी चेस्ट नहीं थी। इसका मतलब कि यहाँ पर जितनी भी लूट थी वो नीचे वाले फ्लोर्स पर ही थी। तो मैं फिर से यहाँ से
निकल जाता हूँ सारी चीजें कलेक्ट करके। एंड गाइस मैं एक चीज तो बताना भूल ही गया था, जब मैं अपने आर्मर के अंदर एन्चांटमेंट लगा रहा था उसी समय मुझे लेगिन के अंदर एक रेपलेंट नाम का एन्चांटमेंट मिलता है, जिसको मैं लगा लेता हूँ। एंड उससे होता क्या है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी मॉब अटैक करेगा तो हमसे दूर थोड़ा टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखो जैसे ये हो गया था। तो भाई ये काफी यूजफुल एक तरह से बोल सकते हैं एन्चांटमेंट है, जो कि हमारे फाइट में काफी ज्यादा काम आ सकता है। मुझे यहाँ पर फिर से एक बार एक और नया स्ट्रक्चर मिल जाता है, जहाँ पर बहुत सारे चेस्ट भी थी, बट यहाँ पर मॉब काफी सारे थे, जिनको मैं मारना स्टार्ट कर देता हूँ। और मार के खत्म करने के बाद मैं चेस्ट को लूटना स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन ये लूट नहीं है तो टट्टी है। फिर से एक बार मुझे टावर मिलता है, जहाँ पर जाकर मैं चेस्ट को लूटता हूँ। एंड यहाँ पर एक वेस्टोन भी था, जिसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। एंड अब टाइम आ चुका है अपने ओवरवर्ल्ड में जाने का, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारे के सारे स्ट्रक्चर को डिस्कवर कर दिया है एंड लूट भी लिया है। तो वापस आ जाता हूँ मैं अपने ओवरवर्ल्ड के अंदर। एंड गाइस यहाँ पर रात हो रही थी। वापस आने के बाद सबसे पहले तो मैं अपनी इन्वेंट्री खाली करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी इन्वेंट्री एकदम फुल हो चुकी थी एंड मेरे आर्मर की हेल्थ भी एकदम कम हो चुकी थी। तो मैं अपने आर्मर को रिपेयर करने के लिए एक नया आर्मर ट्रेड करके ले लेता हूँ। एंड उन दोनों को एक साथ मर्ज करके अपने आर्मर को रिपेयर कर लेता हूँ। नेदर को एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकल जाता हूँ इस ओवरवर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ही खतरनाक चीजें हैं जिसको मैंने अभी तक लूटा नहीं है। एंड बहुत ही बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स भी हैं जिनको मैं ढूंढना चालू कर देता हूँ। एंड फाइनली थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पर एक रेड कलर का कुछ चमक रहा था। जब मैं पास जाकर देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे पता चलता है ये है रेडस्टोन वाला अंडा। अगर मैं इसको माइन करूंगा ना तो इसके अंदर बहुत सारे रेडस्टोन हमको देखने को मिलने वाले हैं। लेट्स सी। ये देखो गाइस, हर जगह रेडस्टोन है। बस जाते समय रास्ते में मुझे बहुत सारे टावर मिलते हैं, जहां से मैं वे पॉइंट को कलेक्ट कर लेता हूं एंड चेस्ट भी लूट लेता हूं। एंड फाइनली काफी देर तक ट्रैवल करने के बाद मैं एक ऐसी जगह पे आ चुका था जो कि मुझे कम्प्लीटली डिफरेंट जगह लग रही थी। मुझे लग रहा था कि ये नेदर तो नहीं है, बट ये ओवरवर्ल्ड के अंदर ऐसा पूरा का पूरा बायोम बना हुआ था, जहाँ पर बहुत सारे नेदर के ब्लॉक्स थे, लावा थे। भाई पता नहीं ये कौन सी जगह है और इस बायोम का नाम क्या है। बैडलैंड से एकदम कंबाइन होकर बनी हुई है। और यहाँ पर पहली बार मुझे यहाँ पर डायमंड लगे हुए दिखाई देते हैं, जिनको फटाफट से जाकर मैं माइन कर लेता हूँ। यहाँ पर पास में ही एक काफी बढ़िया विलेज भी था, जहाँ पर मैं आ जाता हूँ लूटने के लिए। बट यहाँ पर एक घर के अंदर से मुझे काफी बढ़िया लूट मिल जाती है। एक यूनिक वेपन एंड एक यूनिक सा आइटम था, जिसका नाम टैबलेट था, जिसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ से निकल जाता हूँ। विलेज से थोड़ा आगे आने के बाद मुझे फाइनली एक और स्ट्रक्चर मिल जाता है एंड इसका नाम था जंगल टेम्पल, जो कि मुझे स्टार्टिंग में मिला था। एंड ये गाइस काफी ज्यादा बड़ा है, पिछली बार जो मुझे मिला था उससे ये काफी ज्यादा बड़ा है। एंड यहाँ पर बहुत सारे मॉब्स भी हैं, तो फटाफट से इनको मार कर मैं नीचे जाता हूँ। एंड सबसे पहले मुझे लगाना है एक वे पॉइंट, ताकि मैं यहाँ पर रिटर्न भी आ सकूं। एंड यहाँ से अगर मुझे इमरजेंसी में भागना पड़ता है तो मैं इसका यूज करूंगा। एंड फिर उसके बाद सीधा मैं अंदर जाना चालू कर देता हूँ। एंड यहाँ से मुझे काफी सारे मॉब्स की आवाज आ रही थी। वो तो अच्छा है कि मेरे पास शील्ड है, इसीलिए मैं सीधा अंदर जाता हूँ। एंड अंदर जाने के बाद मेरा बहुत ही बड़ा कटता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ा मेज था। उसके अलावा यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो थोड़ी देर तक मैं इस मेज को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। एंड थोड़ी देर बाद मुझे फाइनली यहाँ पर एक एस्केप रूम मिलता है। एंड यहाँ पर थोड़ी चेस्ट भी थी, जिनके अंदर कुछ भी नहीं था। भाई एकदम पोपट हुआ है मेरा यहाँ पर। मुझे लगा था कि ये स्ट्रक्चर काफी ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ से मुझे काफी बढ़िया लूट मिलेगी, बट यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। तो फिर मैं यहाँ से फटाफट से निकल जाता हूँ। बट एक मिनट, ये ऊपर साइड ये कौन सा स्ट्रक्चर है? मुझे लग रहा था कि ये कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला स्ट्रक्चर हो सकता है, क्योंकि सेम टू सेम उसी टाइप का दिख रहा था। बट जैसे मैं टावर अप करके वहाँ तक पहुँचता हूँ एंड वहाँ पर जाने के बाद मुझे पता चलता है ये कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, ये भी एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, जो कि इस वर्ल्ड में इजिली अवेलेबल रहता है। तो मैं फटाफट से इसके अंदर आ जाता हूँ। एंड गाइस ये काफी अलग सा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कुछ मुझे दिखाई दे तो नहीं रहा है। एंड ये सेफ भी है, लेकिन एक मिनट, ये गड्ढा क्यों है? इसको बंद करो सबसे पहले, नहीं तो पता चला मैं ही गिर के यहाँ पर मर जाऊंगा। एंड यहाँ पर बहुत सारे मॉब्स की आवाज भी आ रही थी, थोड़ी बहुत चेस्ट भी थी, जिनको मैं लूट लेता हूँ। एंड यहाँ पर क्रीपर भी था। भाई ये क्या कर रहा है यहाँ पर? मुझे यहाँ पर इस क्रीपर के चक्कर में एक चीज पता चल जाती है कि इन ब्लॉक्स के नीचे काफी सारी चेस्ट दबी हुई हैं, जिनको मैं फटाफट से माइन करके निकालना चालू कर देता हूँ। एंड यहाँ पर गाइस काफी बढ़िया लूट मिलता है। जैसे मैं इन चेस्ट को ओपन करता हूँ, थोड़ी चेस्ट के अंदर कुछ खास तो था नहीं, बट बाकी चेस्ट के अंदर मुझे यूनिक आइटम मिलना चालू हो जाता है। एंड एक चेस्ट के अंदर से तो मुझे आइस मेगस रॉड भी मिल जाता है, जो कि एक यूनिक वेपन है इस वर्ल्ड का। एंड उसके बाद मुझे एक विच हेड भी मिलता है, जो कि मैजिक करने के काफी ज्यादा काम आ सकता है, बट मैं ये सब करता नहीं हूँ, इसीलिए मैं उसको छोड़ देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत और चेस्ट थी, जिनको मैं लूट लेता हूँ। एंड फाइनली अब टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का। बट मुझे एक चेस्ट के अंदर से एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल मिल जाता है। बट यहाँ से निकलने से पहले मैं अपनी पिकैक्स को रिपेयर कर लेता हूँ।
एंड फटाफट से यहाँ से निकल जाता हूँ। अभी मैं जहाँ पर खड़ा था ये काफी ज्यादा डेंजरस जगह थी, क्योंकि अगर मैं यहाँ से गिरता हूँ तो पक्का मैं वॉइड के अंदर जाने वाला हूँ, इसीलिए मैं बिना देरी किए यहाँ से फटाफट से निकल जाता हूँ। मुझे यहाँ पर ओपन एरिया में एक वे पॉइंट मिलता है जो कि मिलना काफी ज्यादा रेयर है, और मुझे लगा था कि यहाँ पर आसपास स्ट्रक्चर होगा, बट यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर था नहीं, तो मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। एंड गाइस अब टाइम आ चुका है वापस अपने बेस पर जाने का, क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा इस ओवरवर्ल्ड को भी एक्सप्लोर कर दिया एंड काफी ज्यादा डेज खत्म हो भी चुके हैं एंड मुझे अपने बाकी गोल्स भी कंप्लीट करने हैं। तो फटाफट से मैं निकल जाता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड में, आई मीन अपने बेस पे। वापस आने के बाद सबसे पहले मैं जितने भी यूनिक आर्मर एंड वेपन्स को लेकर आया था उनको मैं रखना चालू कर देता हूँ अच्छे से चेस्ट के अंदर। अभी मुझे एंडर ड्रैगन को भी मारना था, बट उसके लिए मुझे बहुत सारे एंडर आई क्राफ्ट करने पड़ेंगे, बट मेरे पास एंडर पर्ल नहीं थे, इसीलिए मैं यहाँ पर एक विलेजर को क्लरिक की जॉब देकर उसे ट्रेड करने वाला था, बट यहाँ पर विलेजर छोटे थे, तो मैं फटाफट से अपने नेदर पोर्टल को वापस अच्छे से बनाना चालू कर देता हूँ एंड तब तक यहाँ पर ये विलेजर भी बड़े हो जाएंगे। नेदर पोर्टल को बनाकर कंप्लीट करने के बाद मैं एक विलेजर को क्लरिक की जॉब देता हूँ एंड इससे मैं ट्रेड करना चालू कर देता हूँ। मुझे लगा था कि ये मुझे एंडरपल दे देगा, बट ये भाई एंडरपल देता ही नहीं है। मेरा किस्मत इतना बेकार चला था कि मुझे एक विलेजर भी एंडरपल देने को तैयार नहीं था। तो मैं एंडर ड्रैगन को मारने वाला प्लान कैंसिल करता हूँ एंड निकल जाता हूँ इस ओवरवर्ल्ड के कुछ बॉस को डिफीट करने के लिए। फूड कलेक्ट करके मैं सीधा निकल जाता हूँ एंड ढूंढना चालू कर देता हूँ बॉस को एंड यहाँ पर मुझे पहला बॉस मिल जाता है जिसका नाम था अल्फा येटी, और इसका नाम मेरे को अभी से शो होना चालू हो चुका था, क्योंकि मुझे लगता है मैं उसके रेंज में आ चुका हूँ एंड यहीं कहीं पे वो बॉस होना चाहिए। नाम से तो लग रहा था कि ये स्नो बायोम वाला बॉस है एंड गाइस यहाँ पर सच में एक स्नो बायोम था, वो देखो, तो यहीं कहीं पे बॉस होना चाहिए। तो मैं आगे जाता हूँ एंड थोड़ी देर बाद मुझे फाइनली वो बॉस दिख जाता है। ये देखो, ये है वो बॉस। भाई कितना डेंजरस लग रहा है। तो चलो अब इसके साथ मुझे फाइट करना पड़ेगा एंड इनको मारने के बाद मुझे कुछ यूनिक आइटम, एंशिएंट वेपन्स, बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। तो मैं जल्दी से इसके साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, तो फाइनली यहाँ पर यटी तो मर चुका है एंड इसके मरने के बाद यहाँ पर एक अलग सी चेस्ट आ चुकी है एंड इसके अंदर देखना है कि इसके अंदर है क्या। तो फटाफट से मैं उसको ओपन करता हूँ एंड यहाँ से मुझे अल्फा यटी ट्रॉफी, मतलब उसका हेड मिल जाता है भाई। ओ भाई, एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत फालतू सामान था जिसको भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड अब मैं तुमको एक और चीज दिखाता हूँ, इसका हेड को मैं पहन भी सकता हूँ। ये देखो भाई कितना डेंजरस लग रहा है। ओवरवर्ल्ड के पहले बॉस को डिफीट करने के बाद मैं निकल जाता हूँ बाकी अदर बॉसेस को ढूंढने के लिए, क्योंकि बाकी बॉस हमको अलग बायोम या फिर अलग स्ट्रक्चर के अंदर मिल सकते हैं। तो फटाफट से मैं ढूंढना चालू कर देता हूँ एंड थोड़ी देर बाद मुझे एक ऐसा एरिया दिखाई देता है जहाँ पर बहुत सारे वुल लगे थे। तो मुझे लगा था कि ये कोई यूनिक टाइप का विलेज होगा, जिसको देखने के लिए मैं जैसे ही आगे जाता हूँ यहाँ पर मेरे ऊपर एक बॉस का नाम आ जाता है जिसका नाम था नागा। और ये देखो भाई, ये तो सांप है। ओ शिट, इतना बड़ा। भाई भागो यहाँ से, भागो यार, निकल ना ले मुझे। भाई फटाफट से भागना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, भागेंगे नहीं, अब इसके साथ फाइट करना पड़ेगा मुझे। तो जल्दी से मैं इसके साथ भी फाइट करके इसको खत्म करना चालू कर देता हूँ।
ओके तो फाइनली ये बॉस भी खत्म हो चुका है एंड यहाँ पर एक और चेस्ट आ चुकी है। तो इसके अंदर से भी मुझे लगता है उसका हेड मुझे मिल सकता है। तो फटाफट से यहाँ से मैं उसके हेड को कलेक्ट कर लेता हूँ एंड बाकी चीजें भी कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड ये देखो ये कितना कूल लग रहा है भाई, मैं तो सोच रहा हूँ इसी को पहन के घूमता हूँ मैं। ये कितना डरावना लग रहा है भाई। यहाँ से भी सारी चीजें कलेक्ट करके मैं निकल जाता हूँ तीसरे बॉस को ढूंढने के लिए, बट यहाँ पर रात हो जाती तो फटाफट से मैं यहाँ पर डे करता हूँ एंड फिर से ढूंढना चालू कर देता हूँ। एंड काफी देर बाद मैं एक ऐसी जगह पे आ जाता हूँ जहाँ पर मुझे एक फ्लोटिंग वर्ल्ड दिखाई देता है। आई मीन एक प्लेटफॉर्म जो कि हवा में उड़ रहा था। तो मुझे यहाँ पर अभी जाकर देखना पड़ेगा यहाँ पर है क्या, और मुझे एक बॉस का नाम भी यहाँ पर शो कर रहा है जिसका नाम है लीच। तो फटाफट से टावर अप करके मैं ऊपर देखने जाता हूँ इस स्ट्रक्चर को। एंड जैसे मैं ऊपर आता हूँ भाई मैं शॉक हो जाता हूँ। ये एक विलेज था, वो भी एडवांस लेवल का। भाई इतना खतरनाक विलेज, पहले मिलता तो मैं बेस यहीं पे बना लेता, बट चलो यहाँ पर लूटते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन एक मिनट, ये कौन है? वहां से पार्टिकल्स निकल रहे। एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा, क्या ये बॉस तो नहीं है? मैं उसके एरिया में आ चुका हूँ क्या? ओह शिट, ये बॉस ही है। इसके ऊपर क्राउन भी है भाई, इसको फटाफट खत्म करने पड़ेगा। बट इसकी हेल्थ काफी तेजी से जा रही है, पिछले वाले बॉसेस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा वीक है। तो इसको भी मैं फटाफट से मारना चालू कर देता हूँ। बट भाई ये टेलीपोर्ट हो रहा था, इसके पास टेलीपोर्टेशन वाली पावर है। अगर हम इसको मारेंगे तो टेलीपोर्ट हो जाता है, बट इसकी हेल्थ कितनी तेजी से जा रही है। तो इसको भी मैं फटाफट से मार कर खत्म कर देता हूँ। एंड ये क्या हो रहा है? इसका क्राउन गिर गया। ओ ये पार्टिकल कैसे निकल रहे हैं? ओके तो यहाँ पर एक और चेस्ट आ चुकी है एंड इसको ओपन करके देखना पड़ेगा। यहाँ से मुझे एंडरपल एंड उसका हेड मिल जाता है एंड एक अलग सा वेपन भी मिला है भाई, लाइफ ड्रेनिंग इसका नाम है। पता नहीं इसका यूज क्या है, बट मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड ये देखो गाइस, मैंने इसका भी हेड लगा लिया है, बट ये उतना कुछ खास लग नहीं रहा है। बाकी के दो जो थे वो काफी बढ़िया थे, ये उतना कुछ खास है नहीं। तो इसको लेने के बाद और इन सारी चीजों को कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर हर एक घर से चेस्ट को ओपन करना चालू कर देता हूँ एंड यहाँ से मुझे काफी बढ़िया लूट मिलना चालू हो जाता है, जिनको मैं फटाफट से कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं बाकी के और चेस्ट खोलता हूँ जहाँ से मुझे एक फ्रोजन कोर मिलता है भाई, एंड एक मुझे ट्रॉफी मिल जाता है। ये पता नहीं कैसे आया मेरे पास, लेकिन ये आ चुका है। एंड ये देखो कितना कूल लग रहा है, इसको भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं अपने बेस में डेकोरेशन के काम आएगा। तो इसको लेने के बाद मैं बाकी चेस्ट को जैसे ओपन करता हूँ, मुझे यहाँ पर एक हार्ट ऑफ द सी मिल जाता है। और ये क्या भाई, यहाँ पर एक चेस्ट के अंदर से तो डायमंड एंड टोटम मिल जाता है मुझे। ओ भाई यहाँ पर दूसरा भी हार्ट ऑफ द सी है और एक डिवाइन हेलमेट। तो इन सारी यूनिक चीजों को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। एंड फिर यहाँ पर एक दो और चेस्ट थी जिनको मैं लूट लेता हूँ। एंड यहाँ से अब मुझे निकलना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी एक और बॉस बाकी जिसको मुझे डिफीट करना पड़ेगा। एंड बिना टाइम वेस्ट किए मैं फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ एंड लास्ट बॉस को ढूंढना चालू कर देता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड के। फाइनली काफी देर तक ट्रेवल करने के बाद मुझे यहाँ पर चौथा बॉस भी मिल जाता है जिसका नाम था मिनोशुरूम। बट ये बॉस है कहाँ पर मुझे पता नहीं। वहाँ पर एक स्ट्रक्चर है एंड यहाँ पर एक विलेज भी है। तो सबसे पहले मैं इस विलेज को लूटना चालू कर देता हूँ। एंड इस विलेज के अंदर से मुझे कुछ खास मिलता नहीं है, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ एंड टावर वाले स्ट्रक्चर के पास आता हूँ। एंड यहाँ पर फटाफट से माइन करके अंदर जाता हूँ, तो मुझे पता चलता है इसके अंदर एक स्पॉनर भी लगा हुआ है। और ये कौन सा स्पॉनर है? ये तो ज़ॉम्बी का स्पॉनर है भाई। इसको फटाफट से मैं माइन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर मुझे इस चेस्ट के अंदर से एक ट्राइडेंट एंड एक टोटम मिल जाता है। ओ भाई क्या लक चल रहा है। इसको भी मैं कलेक्ट करके रख लेता हूँ। एंड अब मुझे यहाँ पर बॉस को भी ढूंढना पड़ेगा जो कि आसपास कहीं ना कहीं पे होगा, और नाम से तो लग रहा है कि ये आसपास यहीं कहीं पे होगा, मशरूम के पास। बट यहाँ पर एक मशरूम पास में है और बाकी मशरूम काफी दूर है। तो ये क्या है भाई? यही है वो बॉस। ये देखो भाई एकदम मशरूम के शेप में है। काऊ और इंसान दोनों मिक्स है भाई। ये कितना गंदा अटैक करेगा मुझे पता नहीं है, बट ये मेरे पास आ क्यों नहीं रहा है? मैं इसके काफी क्लोज आ चुका हूँ, ये मुझ पर अटैक ही नहीं कर रहा है। अरे अरे ये क्या कर रहा है? ओ शिट, अरे भाई ये सारे के सारे ब्लॉक कैसे तोड़ दे रहा है? मुझे लग नहीं रहा कि अटैक करेगा, तो पहले मैं देख लेता हूँ अटैक करता कि नहीं करता है। ओ मेरे पास ही आ रहा है, लगता मारेगा। अरे भाई मैं कहाँ फंस गया। अरे 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 स्पीड कितनी है इसकी, अचानक से आ रहा है। और यहाँ पर रात होना भी चालू हो चुकी है, तो मुझे डे भी करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, भाग के पहले जाकर डे करके आता हूँ। एंड चलो इसको भी मैं फटाफट से ख़त्म कर देता हूँ। ओवरवर्ल्ड के इस लास्ट बॉस को डिफीट करने के बाद मुझे यहाँ पर दो चीजें मिल जाती हैं। एक तो इसका हेड एंड दूसरा था इसकी एक्स, जो कि काफी ज्यादा बड़ी थी नॉर्मल एक्स से, एंड ये उससे ज्यादा पावरफुल भी थी, जिसको भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। सो फाइनली मैंने ओवरवर्ल्ड के सारे बॉस को डिफीट कर दिया है एंड अब टाइम आ चुका है एंड जाने का। उसको मुझे एक्सप्लोर भी करना है और वहाँ के सारे बॉस को भी डिफीट करना पड़ेगा मुझे। तो जल्दी से यहाँ पर वे पॉइंट लगाकर मैं आ जाता हूँ अपने बेस में।
एंड मुझे बहुत सारे एंडर पर्ल बॉस को डिफीट करने के बाद मिल चुके थे, जिनका यूज करके मैं एंडर आई क्राफ्ट कर लेता हूँ। इतने सारे बॉसेस को मारने के बाद एंड बहुत सारे स्ट्रक्चर लूटने के बाद मुझे काफी बढ़िया यूनिक आइटम्स एंड वेपन्स मिल चुके थे एंड उसको रखने के लिए मुझे एक अलग सा घर बनाना है। तो मैं पर्सनली वो अपने लिए घर बनाने वाला हूँ एंड उस घर के अंदर ही इन सारे के सारे यूनिक आइटम्स को मैं रखने वाला हूँ। तो चलो इस घर के सामने ट्रेडिंग हॉल के सामने ही मैं उस घर को बनाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। मैं बिल्ड कर ही रहा था बट अचानक से यहाँ पर एक ट्रेडर आ जाता जिसकी ट्रेड मुझे देखनी थी और वो हमारे ट्रेडिंग हॉल के छत पर स्पॉन हुआ था। तो अपने ट्राइडेंट के अंदर एन्चेंटमेंट लगा लेता हूँ एंड मुझे यहाँ पर रेप्टाइड 3 मिल जाता है, जिसका यूज करके फटाफट से मैं उस छत के ऊपर चला जाता हूँ। ऊपर आने के बाद मैं जैसे ही इसकी ट्रेड चेक करता हूँ, ये हमको दे रहा था एक यूनिक सी क्रॉसबो, जिसको मैं ट्रेड कर लेता हूँ और इसको इसी के ऊपर टेस्ट करना चालू कर देता हूँ। ओके तो फाइनली काफी देर की मेहनत के बाद मैंने एक काफी बढ़िया एंड बड़ा सा घर बनाकर कंप्लीट कर दिया है एंड ये काफी बढ़िया लग रहा है एंड इसके अंदर मुझे भी सारे के सारे यूनिक आइटम्स को रखना है। तो चलो सबसे पहले मैं तुमको दिखा देता हूँ इसके अंदर मैंने क्या क्या किया है। तो यहाँ से हमारी एंट्रेंस होती है एंड सामने कुछ फ्रेम्स हैं जिसके अंदर मैं यूनिक आइटम्स एंड रखूंगा एंड उसके अलावा यहाँ पर थोड़े बहुत आर्मर भी लगाने वाला हूँ जो कि मुझे यूनिक मिले हैं। और ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर जिसके अंदर अभी कुछ भी मैंने किया नहीं है। तो अगर मुझे कुछ और यूनिक चीजें मिलती है तो मैं ऊपर रख सकता हूँ एंड अभी के लिए कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे सारे के सारे आइटम्स भी यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। तो फटाफट से जितने भी आइटम्स मुझे मिले थे और जितने भी हेड वगैरह आर्मर जो भी था सबको मैं यहाँ पर एक एक करके लगाना चालू कर देता हूँ। सो ये रहा इसका फाइनल लुक जो कि काफी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीजें लगाई हैं जो काफी ज्यादा रेयर हैं। उसके अलावा बाकी चीजों को मैंने चेस्ट के अंदर भी रख दिया है। तो ये देखो गाइस कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। एंड अब टाइम आ चुका है थोड़ी बहुत एंडर पर्ल कलेक्ट करने का, क्योंकि मैंने एंडर आई तो क्राफ्ट कर ली थी बट वो थोड़े से कम है, मुझे 4-5 और एंडर पर्ल चाहिए। तो जल्दी से मैं नेदर चला जाता हूँ एंड वहाँ पर एंडर पर्ल कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। टोटल 3 और एंडर पर्ल कलेक्ट करके मैं आ जाता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड के अंदर एंड अब टाइम आ चुका है एंडर ड्रैगन को मारने का और एंड को एक्सप्लोर करने का। तो सारी चीजें कलेक्ट कर लेता हूँ एंड एंडर आई को थ्रो करके मैं लोकेशन ढूंढना चालू कर देता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड की। स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढते समय मुझे रास्ते में बहुत सारे डायमंड के अंडे मिलते हैं। ये इसके उसी तरीके के हैं जैसे हमको स्टार्टिंग में रेड स्टोन वाले मिले थे। तो फटाफट से मैं वहाँ पर निकल जाता हूँ एंड यहाँ पर माइन करना चालू कर देता हूँ एंड यहाँ पर डायमंड ओर के अलावा डायमंड के ब्लॉक्स भी थे जिनको मैं फटाफट से कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर पास में स्ट्रॉन्ग होल्ड का लोकेशन भी है क्योंकि यहाँ पर बार बार एंडर आई इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो फटाफट से मैं यहाँ पर माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ एंड माइनिंग करते समय मुझे यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स दिख जाते हैं। इसका मतलब कि यहीं पे है स्ट्रॉन्ग होल्ड बट यहाँ पर वॉइड भी है अगल बगल। तो मुझे काफी ज्यादा संभल के करना पड़ेगा काम। तो अंदर आकर जितनी भी चेस्ट थी मैं उनको लूट लेता हूँ एंड ट्रिम वगैरह मुझे बहुत सारी चीजें मिल जाती है। एंड उसके बाद स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले रूम के अंदर आकर मैं पोर्टल को फटाफट से कर देता हूँ एक्टिवेट। एंड गाइस अब टाइम आ चुका है एंडर ड्रैगन को खत्म करने का। तो पोर्टल को एक्टिवेट करके मैं सीधा निकल जाता हूँ एंड के अंदर। ओके तो मैं आ चुका हूँ एंड के अंदर बट ये क्या है भाई, ये पूरा का पूरा एरिया क्राइंग ऑब्सिडियन से कवर क्यों है। तो फटाफट से मुझे यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना पड़ेगा। ओके तो मैं यहाँ से निकल चुका हूँ एंड ये क्या है भाई, ये तो एंड नॉर्मली है बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं तुमको बताता हूँ। यहाँ पर तुम देख सकते हो बहुत सारे सर्कल शेप के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और ये प्लेनेट है कि क्या है मुझे पता नहीं बट ये बहुत सारे हैं। तो चलो अभी एंडर ड्रैगन से मैं फाइट करना स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे लेगिंग्स के अंदर रेपेलेंट लगा था जिसकी वजह से ये एंडर ड्रैगन मेरे ऊपर अटैक करता है एंड ये गायब हो जाता है। भाई थोड़ी देर के लिए तो मेरी फट गई थी, मुझे लगा था कि अब तो मैं एंडर ड्रैगन को मार नहीं पाऊंगा बट अचानक से यहाँ पर एंडर ड्रैगन की आवाज आना चालू होती है एंड ये जमीन के अंदर से धीरे धीरे बाहर आना चालू हो जाता है। ये देखो, तो मैं इसको फटाफट से खत्म करना चालू करता हूँ।
एंडर ड्रैगन को मारने के बाद एंडर ड्रैगन के एग के ऊपर एक हार्ट था जो कि ऑरेंज कलर का था, जिसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसका नाम था ड्रैगन हार्ट। एंड उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी एक्सपी भी मुझे मिली थी जिनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद एंडर ड्रैगन के एग को भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। सारी चीजें कलेक्ट करके जैसे मैं एंड गेटवे के पास आता हूँ मुझे यहाँ पर एक एंडर चेस्ट मिल जाती है, तो इसको लेकर मैं सीधा निकल जाता हूँ एंड सिटी लूटने के लिए। एंड इसका मतलब कि सारे के सारे एंड गेटवे के पास हमको एक एंडर चेस्ट भी मिलने वाली है। बट जैसे मैं इस साइड आता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म मिलता है, उसके अलावा आसपास कुछ भी नहीं था। तो मैं फटाफट से पहले इस छोटे वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर जंप करता हूँ एंड उसके बाद मैं अपना रेंडर डिस्टेंस बढ़ा लेता हूँ प्लेटफॉर्म को ढूंढने के लिए। एंड ये देखो गाइस, यहाँ पर प्लेटफॉर्म तो है लेकिन इसके नीचे भी प्लेटफॉर्म है। मतलब वॉइड में जाने से पहले हमको नीचे काफी बड़ा प्लेटफॉर्म भी देखने को मिलेगा जहाँ पर बहुत सारी यूनिक अलग अलग टाइप्स के ब्लॉक्स भी लगे हुए हैं। तो मुझे नीचे जाकर एक बार चेकआउट तो करना पड़ेगा। तो फटाफट से एंडर पर्ल को मैं थ्रो करके नीचे चला जाता हूँ। एंड भाई मेरी थोड़ी देर के लिए तो फट गई थी, कहीं मैं मर ना जाऊँ और मैं जस्ट बगल में गिरा हूँ इसके, नहीं तो शायद मैं मर भी जाता। और वहाँ पर बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म भी है। तो फटाफट से यहाँ पर जितने भी अलग टाइप के ब्लॉक्स दिखते हैं मैं उनको कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, बट मैं उनको कलेक्ट नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पर थोड़ा मैजिकल चीजें भी थी जिनको देखकर मैं थोड़ा डर जाता हूँ एंड यहाँ से फटाफट से निकलता हूँ मैं। एंड यहाँ पर थोड़े ब्लॉक्स थे जिनको मैं कलेक्ट कर सकता था, जिनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके कलर बार बार चेंज भी हो रहे थे। देन मैं ऊपर वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाता हूँ एंड दूर से मुझे लग रहा था कि ये कोई एंड सिटी होने वाली, बट नहीं, ये एक घर था जो कि एंड के अंदर बहुत सारे होते हैं। तो फटाफट से उसके अंदर मैं चला जाता हूँ एंड यहाँ पर एक स्पॉनर भी था। तो फटाफट से मैं इसको तोड़ देता हूँ एंड उसके बाद चेस्ट को ओपन करना चालू कर देता हूँ, जहाँ से मुझे पहले दूसरी चेस्ट के अंदर से कुछ खास तो नहीं मिलता है, बट उसके बाद वाली चेस्ट के अंदर से मुझे एक डायमंड की शवल एंड एक गोल्डन एप्पल मिल जाता है। और इन सारी चीजों को मैं कलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर एक और चेस्ट थी जिसके अंदर से मुझे एक यूनिक आर्मर मिल जाता है। भाई इस पूरे के पूरे आर्मर को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ एंड चेस्ट के अंदर से बाकी सामान भी कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। एंड थोड़ा ही आगे आने के बाद मुझे फिर से उसी टाइप का एक और घर दिखाई देता है, जहाँ पर मैं जाता हूँ चेस्ट को लूटना चालू कर देता हूँ एंड यहाँ पर तो ये स्पॉन होना भी चालू हो चुकी थी भाई। तो इनको फटाफट से मैं खत्म करता हूँ एंड जितने भी चेस्ट थी उनको लूटना भी चालू कर देता हूँ। एंड यहाँ से मुझे एक अलग सी आई मिलती है और दो अलग अलग वेपन भी मिलते हैं। ओ भाई, एक तो बुक थी और एक स्वॉर्ड थी जो कि काफी साइज में छोटी थी। इन दोनों चीजों को मैं कलेक्ट करके जाता हूँ और आगे तो मुझे यहाँ पर एक एंड सिटी भी मिल जाती है। तो फटाफट से ब्रिजिंग करके मैं उस एंड सिटी की तरफ निकल जाता हूँ एंड मुझे यहाँ से इलेक्ट्रा कलेक्ट करना था। तो फटाफट से एंड सिटी में आकर सारे के सारे शलकर को मैं मारता हूँ एंड थोड़े सर्कल शेल भी कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरी इन्वेंटरी एकदम फुल हो चुकी थी और मुझे शलकर बॉक्स भी बनाना था। एंड थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पर 2 शलकर शेल मिल जाते हैं जिसकी मदद से मैं एक शलकर बॉक्स बनाता हूँ एंड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थे उनको इस शलकर बॉक्स के अंदर मैं रख देता हूँ। एंड अब मुझे इलाइट्रा भी कलेक्ट करना था एंड शिप में जाके। शलकर मुझे मारता है एंड उसका इफेक्ट मुझे लग जाता है जिसकी मदद से मैं काफी पास आ जाता हूँ इस एंड शिप के। एंड यहाँ पर एंडर पर्ल थ्रो करके मैं इसके अंदर चला जाता हूँ एंड अब फाइनली मुझे यहाँ से फटाफट से इलाइट्रा कलेक्ट करना है। यहाँ पर फटाफट से जितने भी शलकर थे उनको मैं खत्म करता हूँ एंड यहाँ पर 3 चेस्ट थी। पहले चेस्ट के अंदर से मुझे कुछ उतना खास मिलता नहीं है एंड जैसे मैं दूसरा चेस्ट खोलता हूँ यहाँ पे मुझे एक इलाइट्रा मिल जाती है, तो इसको फटाफट से मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड थर्ड चेस्ट के अंदर से मुझे थोड़ा एंडर पर्ल एंड कुछ लॉकेट्स मिल जाते हैं जिनको मैं कलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। देन इलाइट्रा का यूज करके मैं यहाँ पर एंड सिटी के अंदर बाकी चेस्ट को लूटना चालू कर देता हूँ एंड एक चेस्ट के अंदर से मुझे काफी बढ़िया सामान मिल जाता है। आई मीन ये देखो, यहाँ से मुझे एक वॉइड टोटम मिल जाता है एंड एक अलग सा वेपन भी मिलता है। अब इस वेपन का यूज क्या है मैं भी ट्राई करने वाला हूँ, बट ये काफी बढ़िया वेपन मुझे लग रहा है तो इसको भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ से मैं बाकी और चेस्ट लूटता हूँ जहाँ से मुझे थोड़े डायमंड एंड टोटम एंड वॉइड टोटम भी मिल जाता है। जिन सारी चीजों को मैं कलेक्ट करके यहाँ से बाहर आता हूँ एंड अब इस वेपन का मैं यूज करके देखता हूँ एंड थोड़ी देर बाद मुझे पता चलता है कि इस वेपन के थ्रू हम एंडर पर्ल थ्रो कर सकते हैं, अनलिमिटेड वो भी, और कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं इजीली। ये देखो भाई कितना बढ़िया और कितने काम का वेपन है। तो इसको लेकर मैं ट्रैवल करना चालू कर देता हूँ और इस एंड सिटी से निकल जाता हूँ। और नीचे ही मुझे एक और एंड शिप दिखाई देती जो कि एकदम क्रैश हो चुकी थी। तो इसके अंदर जाकर मैं इसके अंदर जितनी भी चेस्ट थी मैं उनको लूटता हूँ एंड इसके अंदर से मुझे डायमंड्स मिलते हैं और एक यूनिक सा स्वॉर्ड मिलता है जिसका नाम था एंडर स्वॉर्ड। भाई ये क्या है? ये स्वॉर्ड मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तो इसको कलेक्ट करके भी मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। वहाँ से निकलने के बाद मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा साइज में छोटा था, बट मुझे लगा था कि यहाँ पर एक ना एक चेस्ट तो होगी, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं था। मेरा बहुत ही गंदा पोपट हो जाता है। बट जैसे मैं यहाँ पर माइन करता हूँ वैसे ही मुझे यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स निकलते हुए दिखाई देते हैं एंड जैसे मैं उन पार्टिकल्स के पास माइन करता हूँ तो मुझे पता चलता है यहाँ पर स्पॉनर से भाई वो भी एलाई के है और यहाँ से बहुत सारी एलाई स्पॉन भी हो जाती हैं एंड उनमें से एक एलाई को मैं टेम कर लेता हूँ। आगे जाकर मुझे यहाँ पर
पर एक टावर दिखाई देता है जो कि सेम टू सेम हमारे ओवरवर्ल्ड की तरह ही था। तो यहाँ पर मैं फटाफट से ऊपर आ जाता हूँ एंड यहाँ पर जो वे पॉइंट था ये डेजर्ट के थीम पे बना हुआ था। तो यहाँ पर चेस्ट के अंदर से मुझे काफी बढ़िया सामान मिल जाता है और मैं इन सारी चीजों को कलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इस वे पॉइंट को भी एक्टिवेट कर देता हूँ और इस जगह का नाम था मिरारकर। उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाता थोड़ा बहुत और एंड को एक्सप्लोर करने के लिए, बट यहाँ पर काफी देर तक मैं इधर से उधर करता हूँ बट मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। तो फिर मैं यहाँ पर अपना वे पॉइंट लगाता हूँ एंड उसको नाम देता हूँ लास्ट एंड और इसके थ्रू मैं निकल जाता हूँ अपने बेस के अंदर। ओके, तो फाइनली काफी दिनों बाद मैं अपने बेस पर वापस आ जाता हूँ एंड गाइस मैंने सारे के सारे गोल्स कंप्लीट कर दिए हैं सिवाय एक के, और वो एक और लास्ट गोल बचा है जो कि है हमारे बेस का। बेस तो मैंने बनाया बट इसको मुझे और अच्छे से कंप्लीट करना है क्योंकि अभी यहाँ पर डे सिर्फ 79 हुए हैं, तो मेरे पास अभी काफी ज्यादा टाइम बचा हुआ है। तो उन डेज के अंदर मैं बेस के ऊपर काम करने वाला हूँ और इसको काफी बढ़िया बनाने वाला हूँ। तो अपनी इन्वेंट्री खाली कर मैं फटाफट से स्टार्ट कर देता हूँ इस बेस के ऊपर काम करना। ओके, तो बॉयज एंड गर्ल्स फाइनली मैंने इस पूरे के पूरे बेस को बनाकर कंप्लीट कर दिया है एंड यहाँ पर काफी कम टाइम बाकी है 100 डेज होने में, और उससे पहले ही मेरा सारे के सारे गोल्स एंड चैलेंज कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब टाइम आ चुका है इस पूरे के पूरे बेस का टूर देने का। तो तुमको मैं ये बेस ऊपर से दिखाने वाला हूँ ट्राइडेंट का यूज करके, क्योंकि मेरे पास एक भी रॉकेट है नहीं और रॉकेट हम इस वर्ल्ड के अंदर क्राफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर एक भी शुगर केन अवेलेबल नहीं है। तो ये देखो गाइस फाइनली हमारा पूरा का पूरा बेस कैसा लग रहा है कैसा नहीं कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो पर्सनली काफी बढ़िया लग रहा है एंड मेरा फेवरेट चीज है हमारा ये घर जो कि मैंने बाद में बनाया था, ये सबसे बढ़िया लग रहा है मुझे। देन हमारा है ये नेदर पोर्टल एंड यहाँ पर है ट्रेडिंग हॉल एंड उसके सामने है नीचे जाने का रास्ता, एक ब्रिज बोल सकते हो तुम इसको, एंड वहाँ पर है हमारा व्हीट फार्म जो कि बिल्कुल भी काम नहीं आया। एंड वहाँ पर मैंने दूसरे ग्रेन के फार्म भी बना दिए जितने भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, इसलिए तुमको वहाँ पर कलर्स के डिफरेंस दिखाई दे रहे होंगे। तो गाइस फाइनली मैंने 100 डेज के अंदर सारे चैलेंजेस एंड गोल्स को कंप्लीट कर दिया है एंड तुमको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।